हेलो, मैं हूँ रोजीना और आज हम सीखने जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के लेक्चर्स। मैं आगे और भी वीडियोस अपलोड करूंगी, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा ताकि आप आगे की चीज़ों के लिए अपडेट रह सके। आगे के जो भी वीडियोस आएंगे उसके लिए आप अपडेट रह सके। डिस्क्रिप्शन में मैं बुक प्रोवाइड करूंगी जो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का, एंड मैं कुछ लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करूंगी, पीडीएफ नोट्स, जो आप इजीली पढ़ सकेंगे। और एक टेस्ट होगा ये समझने के लिए कि आपने इस लेक्चर को कितना समझा है। ये सेल्फ रिवोल्यूशन के लिए है कि आप खुद समझ सके कि आपने इस लेक्चर को ऐसे ही देखा कि आप कुछ समझ गए। और बिना कुछ रुकावट के हम अभी आज बेसिक्स क्लियर करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर समझने के लिए आपके बेसिक स्ट्रांग होने जरूरी है। तो आज मैं आपके बेसिक स्ट्रांग करूंगी। पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये सिस्टम कैसे चलता है। दिस इज द कंप्यूटर सिस्टम which consists of microprocessor, memory and input-output device. Now, माइक्रोप्रोसेसर कौन से चीजों में होता है? क्या इस चौक में माइक्रोप्रोसेसर है? जी नहीं। लाइट माइक्रोप्रोसेसर है? नहीं। मोबाइल माइक्रोप्रोसेसर से चलता है? जी हाँ। रिमोट, हाँ, रिमोट भी माइक्रोप्रोसेसर से ही चलता है। कंप्यूटर, कंप्यूटर भी माइक्रोप्रोसेसर से चलता है। सो हमने तो ये तो समझ लिया कि माइक्रोप्रोसेसर कौन से चीजों में होता है। जहां भी हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है वहां पे माइक्रोप्रोसेसर होता है, बाकी चीजों पे माइक्रोप्रोसेसर नहीं होते हैं। नाउ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? हम जिससे इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस हो गए, जहां पे आउटपुट दिखता है वो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। इनपुट डिवाइसेस वो हो गए जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, दोस आर योर इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, आपका स्क्रीन जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। वहां पे हमें आउटपुट्स दिखते हैं जो कि रिजल्ट्स होते हैं, दैट इज योर आउटपुट डिवाइस। नाउ, मूविंग ऑन टू मेमोरी। मेमोरी और प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं तीन बसेस। मैं यहाँ बस का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर पाऊंगी, इसलिए आई एम जस्ट शोइंग यू। तीन बसेस होते हैं which are known as the system bus, address bus, data bus, control bus. I'll be discussing this in the later half of the video. तीन बसेस मेमोरी को कंट्रोल मेमोरी और प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं, जो कि एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस एड्रेस लेता है, डेटा बस डेटा लिखता है और डेटा लेता भी है। कंट्रोल बस हमें ये बताता है कि ये डेटा रीड कर रहा है कि डेटा राइट कर रहा है। नाउ, मेमोरी आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी पूरे 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर में हम सिर्फ प्राइमरी मेमोरी यूज करेंगे, बिकॉज इट वाज बैक देन इन 1970s जब 8085 और 8086 बनाए गए थे। सो दैट टाइम सेकेंडरी मेमोरी डिडंट एग्जिस्ट। जो भी काम हुए थे वो सब प्राइमरी मेमोरी में काम किए गए थे। सेकेंडरी मेमोरी इज फॉर स्टोरिंग, प्राइमरी मेमोरी इज वेयर यू वर्क, विच कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम होते हैं। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। सो रोम में हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। वो अगर कंप्यूटर शट डाउन भी हो गया आपका, तो रोम में जो चीजें रहेंगे वो वैसे के वैसे रहेंगे। बट रैम वो क्लियर हो जाएगा, आपको फिर से लिखने पड़ेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम से आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, और रोम से आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। सो you understood control bus is used for telling the memory that whether it has to telling the processor whether it has to read or write an instruction, okay, in the particular address. And if we have to write, अगर हमें लिखना होगा तो हमें डेटा प्रोवाइडेड होगा, और अगर हमें लेना होगा तो हमें पहले कंट्रोल बस में जाना होगा, फिर हमें डेटा लेना होगा उस एड्रेस में से। नाउ, मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होते हैं? हम तो जान चुके हैं कि मेमोरी में प्रोग्राम्स एंड डेटा स्टोर होते हैं। डेटा आर योर टेक्स्ट। मेमोरी में क्या स्टोर होते हैं? प्रोग्राम्स एंड डेटा। टेक्स्ट डेटा आर योर टेक्स्ट,
वीडियोस, म्यूजिक, इमेजेस। अब डेटा जो मेमोरी में स्टोर होते हैं या प्रोग्राम्स, वो कैसे स्टोर होते हैं? मेमोरी को सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है, वो है जीरोस एंड वंस। सो सारे जो भी चीज मेमोरी में स्टोर होंगे वो जीरोस एंड वंस में होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो एंड वन? जीरो एंड वन आर machine level languages, or we can say low level languages. So हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, वो इधर इन द फॉर्म ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज होता है या फिर असेंबली लैंग्वेज में होता है। व्हाट डू यू मीन बाय हाई लेवल लैंग्वेज? ए प्लस बी हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, एड ए कॉमा बी ये आपका असेंबली लैंग्वेज हो गया। ठीक है। नाउ फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज हमें कन्वर्ट करने में क्या चाहिए? कंपाइलर। क्या जरूरत है हमें? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट्स फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए असेंबलर। असेंबलर क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जो मेमोरी में जाके स्टोर होंगे। मेमोरी में चीजें कैसे स्टोर होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, एंड दो जीरोस एंड वंस आर 8-bit numbers which are known as opcode. सारे opcode होते हैं। ओके, मेमोरी में क्या स्टोर होते हैं? opcodes। ठीक है, मेमोरी में opcode स्टोर होते हैं। दिस आर 16-bit numbers। 16-bit हेक्साडेसिमल नंबर मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं। नाउ 16-bit numbers कैसे स्टोर होते हैं ये हमें समझना है, और क्यों हम लोग हेक्साडेसिमल यूज करते हैं ये समझते हैं। नाउ लेट्स सी। आपको टूज के पावर्स समझ आने सबसे ज्यादा जरूरी है। सो फर्स्ट लेट्स सी टू के पावर्स क्या क्या होते हैं। ओके, सो 2 to the पावर 2 क्या होगा? 4, सबको पता है। 2 to the पावर 3 8 है। 2 to the पावर 7 128 है, राइट। नाउ 2 to the पावर 10 क्या होगा? टेल मी, जोर से बोलिए, खुद में ही बोलिए। ठीक है, 2 to the पावर 10 is 1k। In computer system 2 to the power 10 is 1k। Now tell me 2 to the power 20 क्या होगा? 2 to the power 10 into 10 which is equal to 1k into 1k। वो कितना होगा? 1m, 1 megabyte। 2 to the power 30 क्या होगा? 1 gigabyte। 2 to the power 40 is equal to 1 terabyte। Now tell me the answer for 2 to the power 27। चलो 2 to the power 27 कितना होगा? 2 to the power 27 is equal to 128 मेगाबाइट। देखो, जो भी 2 to the power 7 होगा 128, उसको बस आप मेगाबाइट लगा दो, that is equal to 2 to the power 27। Same goes with 2 to the power 13 पकड़ लो। 2 to the power 13 क्या होगा? 2 to the power 3 कितना है? 8। 13 होगा 8, 10 में क्या आ जाता है? के। 8k। समझे आप? सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड ऑल द पावर्स ऑफ 2 to the power। नाउ लेट्स मूव ऑन कि क्यों हम लोग हेक्साडेसिमल में शिफ्ट हुए। नाउ हेक्साडेसिमल में हम क्यों शिफ्ट हुए? पकड़ लीजिए, हमें 4 इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, 0 0 1 0 0 1 1 1। ये हो गया आपका ऐड, ये मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। मेमोरी से जब प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, देयर आर 3 साइकिल्स।
3 machine cycles: fetch, decode and execute. So पहले मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच होगा। फेच होने के बाद दूसरा प्रोसेस क्या है? डिकोड होना। नाउ आई टेल यू डिकोड क्या है। दिस इज बाइनरी, दिस इज असेंबली लैंग्वेज। ओके, नाउ डिकोड कैसे होगा? मान लीजिए मेमोरी में दे रखा है हमें, मेमोरी में सिर्फ जीरोस एंड वन स्टोर होता है। जब प्रोसेसर यहाँ मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, तो पकड़ लीजिए हमने फेच किया 001111, ओके, 00111110। तो 00 का मतलब क्या था कि हमें नंबर को ऐड करना है। ओके, 11 का मतलब क्या था? हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन करना है? डिवाइड करना है। फिर क्या करना है? फिर से डिवाइड करना है। फिर 10 क्या हुआ? मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर्स को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। सो हमने अभी क्या किया? हमने अभी डिकोड किया। नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट। लास्ट प्रोसेस, एग्जीक्यूशन। First we fetch the data, then we decode it, then we execute it. Now I'll tell you how we fetch, decode and execute. But उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम क्यों हेक्साडेसिमल में शिफ्ट हुए। Now let me tell you. Now let's see decimal से binary conversion. So in decimal we have from 0 to 9. इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, बस आपको एक रूल फॉलो करना है, दैट इज 8421। फॉर 1 के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे चाहिए, तो बाकी सब हो जाएंगे 001। 8 के लिए पकड़ लीजिए हमें यहाँ 8 में चाहिए, दैट इज 1000। 9 के लिए क्या होगा? 8 में 8 प्लस 1 9 होता है, तो यहाँ पे एक 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। नाउ दिस इज अ 4-bit नंबर। 4-bit नंबर में कितने कॉम्बिनेशन होने चाहिए? 16 कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कितने वैल्यूज है हमारे पास? सिर्फ 10 वैल्यूज है, बाकी के 6 वैल्यूज मिसिंग है, इसलिए हम लोग हेक्साडेसिमल में शिफ्ट करेंगे। एक और रीजन देखिए, सी फॉर एग्जांपल मैं ये और इसको ऐड करती हूँ, तो हमें कितना मिलता है? हमें मिलता है 1010, दैट इज 10। बट यहाँ पे तो 10 नहीं है, तो हम हेक्साडेसिमल में 10 को सिंगल बिट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, सिंगल डिजिट में ए से रिप्रेजेंट करते हैं 10 को, दैट इज 10। फिर बी 11, सी 12, डी 13, ई 14, एफ 15। ठीक है, सो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया इन सबको। नाउ मूविंग ऑन, ये हेक्साडेसिमल में हो गया। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये सब चीजें मिलेंगी। हेक्सा टू बाइनरी 4 बिट्स में कन्वर्ट होंगे। नाउ 4 बिट से हमें कितने बिट में कन्वर्ट करना है? 8 बिट में। 4 बिट से 8 बिट कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए, देखिए, दिस विल बी योर 8 बिट नंबर, फॉर एग्जांपल 35H। तो 35H को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 कितना हुआ? 0011। 5 कितना होगा आपका? 0101H। This is your 8-bit numbers. हेक्साडेसिमल में दो टाइप के होंगे, 8 बिट एंड 16 बिट। 16 bit will be not 35H but 3515H. There will be 4 numbers, 3515H या फिर पकड़ लीजिए 5155H. So you have to write the number for each binary number 011. For example 5 के लिए आपका था
0101, 1 के लिए था 0001. That is how you will be representing 16-bit hexadecimal numbers in a computer system. Now, ये तो आप समझ गए होंगे कि हम क्यों हेक्साडेसिमल में आए थे, क्योंकि उसके वैल्यूज ज्यादा. Now, one more thing which was there, hexadecimal at max आप 999 combinations कर सकते थे या वैल्यूज ले सकते थे इंस्ट्रक्शन. बट हेक्साडेसिमल में you will have FFFF which is equal to 65,000. 999 and 65,000, there is a vast difference. 65,000 instructions, 65,000 combinations हो सकते हैं hexadecimal को use करके. So why should we compromise with decimal? So we move on to hexadecimal. So memory में जो भी चीज store होंगे, it will be stored in the form of 16-bit hexadecimal numbers. ठीक है? Now moving on to memory. We already learned about the system buses. हमने 3 सिस्टम बसेस के बारे में पढ़ा था. That was data bus, control bus and address bus. एड्रेस बस का काम क्या था? एड्रेस ट्रांसफर करना. ठीक है. डेटा बस का काम क्या था? डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल, एड्रेस बस इज वन डायरेक्शनल एंड कंट्रोल बस इज वन डायरेक्शनल. डेटा बस बाई डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि डेटा आप राइट भी कर सकते हो एंड रीड भी कर सकते हो, विच इज राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन. सिस्टम बसेस कितने टाइप्स के थे? डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस. There were 3 types of buses. Data bus, wait, let me write it clearly for you. Write, read, operation. This will be your write and read operation. System buses के type थे address bus, data bus, control bus. Now, मेमोरी में पकड़ लीजिए, यहाँ पे एड्रेस स्टोर है, यहाँ पे डेटा स्टोर है, like this. Now, I got an instruction कि प्रोसेसर को एड्रेस 8000 से डेटा रीड करनी है. ठीक है, डेटा क्या करनी है? रीड करनी है. सो हाउ विल इट गो? पहले एड्रेस बस काम करेगा. दिस इज योर एड्रेस बस. ओके, पहले एड्रेस बस जाएगा एड्रेस 8000 पे. फिर क्या होगा? कौन सा बस काम करेगा? फिर डेटा बस क्या करेगा? रीड करेगा. क्या करेगा? रीड करेगा, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है. तो क्या करेगा? डेटा रीड करेगा. अब कंट्रोल बस क्या करेगा? कंट्रोल बस हमें ये बताएगा कि ये इंस्ट्रक्शन रीड होगा कि राइट होगा. क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं था, तो ये क्या करेगा? पहला डेटा रीड करेगा एंड दिस इज कंट्रोल बस बताएगा कि ये रीड ऑपरेशन है कि ये राइट ऑपरेशन है. ओके, नाउ इन केस ऑफ राइट ऑपरेशन क्या होगा? हमारे पास डेटा दे रखा है 35 पकड़ लो एंड आई हैव टू राइट इन 5000 लोकेशन. सो एड्रेस बस, कौन सा बस पहले काम करेगा? एड्रेस बस. कौन से लोकेशन पे? एड्रेस 5000 पे. कौन सा डेटा लिखना है हमें? 55 पकड़, 55 लिखना है. अभी कौन सा बस काम करेगा? जब हम लोग रीड ऑपरेशन कर रहे थे, तब हमने कौन रीड ऑपरेशन कर रहे थे, तो हम कैसे गए? एड्रेस बस, पहले एड्रेस बस गए, देन डेटा बस गए, देन कंट्रोल बस गए. बट नाउ राइट ऑपरेशन में क्या होगा? राइट ऑपरेशन में क्या होगा? हम एड्रेस 5000 पे गए. फर्स्ट स्टेप है आपका, हम एड्रेस पे गए, दैट इज 5000 हमें दे रखा है. सेकंड ऑपरेशन क्या है बताइए?
क्या हम डेटा बस यूज करेंगे कि कंट्रोल बस यूज करेंगे? वी वॉन्ट यूज द डेटा बस। ये सीक्वेंस हम नहीं करेंगे, अभी हम कंट्रोल बस के पास जाएंगे। कंट्रोल बस हमें बताएगा हमें डेटा रीड करनी है कि राइट करनी है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द डेटा। हमें डेटा रीड करना है कि राइट करना है। So control bus हमें बताएगा हमें डेटा रीड करना है। So second was we have to go to control bus. So ये हमें बताया राइट करना है डेटा। थर्ड ऑप्शन we write यहाँ पे 55 डेटा। थर्ड ऑपरेशन डेटा। So इसमें सीक्वेंस राइट ऑपरेशन में सीक्वेंस ऐसा जा रहा है, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस। समझ में आया आपको? दिस वर द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे 8085 माइक्रोप्रोसेसर। अभी के लिए मैं ये नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, और आपको गूगल फॉर्म में टेस्ट देना पड़ेगा। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स योर विश। आप देना चाहो तो दे सकते हो टू चेक कि आपने कितना कुछ सीखा है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।